चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर राजनीति चरम पर है। ममता बनर्जी बार बार आरोप लगा रही हैं कि एसआईआर की आड़ में बंगाल के लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। साजिश के तहत वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी बताया जा रहा है और इसे के लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार भी ठहराया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने अमित शाह की तुलना दुशासन दुर्योधन से भी कर डाली है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले एसआईआर पर भीषण संग्राम छिड़ा। बंगाल से लेकर दिल्ली तक बवाल हुआ। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने सीधा मोर्चा खोल दिया। बीजेपी और चुनाव आयोग की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। और इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नदिया के कृष्णनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए खुलासा किया कि उन्होंने अब तक एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है। साथ ही इसी रैली में ऐलान कर दिया कि वो एसआईआर का फॉर्म नहीं भरेंगी। আমি এখনো ফর্ম ফিলআপ করিনি। কেন করিনি? 3 বার সেন্ট্রাল মিনিস্টার ছিলাম, 7 বার এমপি হয়েছি, আর আপনাদের আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় এর মধ্যে 3 বার চিফ মিনিস্টার হয়েছি। আমাকে আজকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা। মাথায় নাকে খোঁজ দেওয়া ভালো এর থেকে। প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা ওই দাঙ্গাবাজদের কাছে, যারা দাঙ্গা করে মানুষের রক্ত নেয়, যারা মানুষের রক্ত নিয়ে নরমের যজ্ঞ খেলে, তাদের কাছে আমাকে প্রমাণ করতে হবে। एसआईआर के खिलाफ तीखे तेवर के साथ ही ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सियासी हथियार की धार तेज कर दी। कृष्णनगर की रैली में ममता बनर्जी ने अमित शाह पर तीखा हमला किया, लेकिन हमला करते हुए शब्दों की मर्यादा भूल गई। गृह मंत्री की तुलना दुशासन और दुर्योधन से करने लगी। এখানে একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন, তিনি করতে পারেন না এমন কোনো কাজ নেই। তার দু চোখ দেখলেই মনে হয় ভয়ঙ্কর দুর্যোগের বার্তা, দুরভিসন্ধি। এক চোখে তার দুর্যোধন আর এক চোখে তার দুঃশাসন। তিনি বলে দেয় এদের সব বাংলাদেশি বলে বাদ দিয়ে দাও, এদের রোহিঙ্গা বলে বাদ দিয়ে দাও। ইলেকশন যেখানে হচ্ছে, যেখানে বিরোধী দল আছে, সেখানে এসআইআর করছে 2 মাসের মধ্যে। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ममता के बोल तब बिगड़े जब 2 दिन पहले संसद में एसआईआर पर विपक्ष के उठाए सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने आरोप लगाया था कि बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के बड़े हिस्से की फेंसिंग टीएमसी सरकार द्वारा जमीन न देने के कारण पेंडिंग है। उन्होंने आरोप लगाया था कि टीएमसी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर बॉर्डर है। इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है और 563 कहां बाकी रही है मान्यवर मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल। आसाम का पूरा हो गया, मेघालय का पूरा हो गया, त्रिपुरा का पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर का पूरा हो गया, पंजाब का पूरा हो गया, राजस्थान का पूरा हो गया, गुजरात का पूरा हो गया, खाली बंगाल का बाकी रखा है। और मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय। अमित शाह के इसी बयान पर ममता बनर्जी बिफर गई। ममता ने आरोप लगाया कि घुसपैठियों की बात कर बीजेपी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की कोशिश कर रही है, वोटर लिस्ट में धांधली की कोशिश हो रही है, चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। अमित शाह सीधे तौर पर मतदाताओं की सूची से 1.5 करोड़ नाम हटाने की कोशिशों को गाइड कर रहे हैं। इस दौरान ममता ने ऐलान किया कि अगर एसआईआर प्रक्रिया के दौरान एक भी योग्य मतदाता को बाहर किया गया तो वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने एसआईआर के खिलाफ जंग छेड़ने की बात कर महिलाओं को आगे आने के लिए कह दिया। বোনদের শক্তি বড় না বিজেপির শক্তি বড়, আমরা দেখতে চাই, বাংলা দেখতে চাই। এসআইআর এর নাম করে আমরা তো বলেছিলাম টাইম নিয়ে করো, কিসের এত তাড়াতাড়ি?
ममता के बयान पर बंगाल में घमासान छिड़ गया। ममता के तेवर और आरोपों पर बवाल बढ़ गया। लेकिन इन सबके बीच बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में 57 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट सकते हैं। इस आशंका से ममता बनर्जी की भौहें चढ़ी हैं। लेकिन बीजेपी ने दो टूक कह दिया है, ममता चाहे जो करें, एसआईआर होकर रहेगा। अगर ममता बनर्जी के पास ऐसा कोई भी सूचना है तो इसके लिए वो धरना में भी बैठ सकते हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे भी पहुंच सकते हैं, कुछ भी वो कर सकते हैं। जो कुछ करना है कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर होगा, होकर रहेगा और इस एसआईआर में पूरा पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो खुश है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। दोनों तरफ से आरोपों के तीखे बाण चल रहे हैं। लेकिन सवाल है, एसआईआर से अगर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है तो ममता बनर्जी को इससे दिक्कत क्यों है? एसआईआर को लेकर ममता आखिर क्यों भड़का रही हैं? और सवाल ये भी, नाम काटने का जो आरोप ममता लगा रही हैं, उसका आधार क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।